Let us start with next question, 35th. A ball is projected from the top of the tower with velocity 50 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. The height of the tower is 70 meter. After how many seconds will the ball strike the ground? So question पहले समझ लो अच्छे से. So there is a tower. Let's say this is a tower. There is a ball which is projected from the top of the tower. यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया with velocity of 50 meter per second, making angle of 30 degree with the horizontal. So this angle over here is 30 degree. Assuming कि ये जो है ये ground है, ground level है, और आपको पता है already you know that this distance this much, this is 70 meters. So I will call this as y equal to 70 meters या फिर h equal to 70 meters. So ball will go something like this and then fall on the ground. अब तक जो आपने horizontal projectile motion सीखा है उसमें आप क्या कर रहे थे, उसमें आप एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऐसा horizontal push दे रहे थे. So you were just pushing it. So it was falling something like this. Here, from the top of the tower, you are actually projecting it at some angle 30 degree. Okay. How much time does it take? देखो एक दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. Two methods, but we will do it via simplest one. दो मेथड मतलब पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो आप फाइंड कर सकते हो बिकॉज यू नो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. 2u sin theta by g. 2u is 50, sin of 30 upon g is 10. Let us say cancel and cancel, तो ये 10 और you have just 5 second. Correct? Good. गुड. तो नहीं, बी नहीं, ऑप्शन बी नहीं. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां तक, नीचे आना बाकी है. जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड था ना, तो सेम हाइट टू सेम हाइट, 5 सेकेंड तो इसी में लग गए. गुड. तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 5. तो 3 और 5 तो नहीं होगा, तो यू विल नॉट हैव 3 और 5, 7 और 9. अब फिर फाइंड करो कि यहां से यहां तक कितना. That you can find. How you can find this one? How can you find out time from B to ground? कैसे find करोगे? S equal to ut plus 1/2 at square, क्योंकि S मतलब H मतलब 70. U अब प्रॉब्लम है कि B पॉइंट पे U कहाँ पता है. ओके, कौन सा U? U y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि अब आप यहां से मेजर कर रहे हो. करेक्ट. अब यहां से मेजर करो तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी कितना है. क्यों वर्टिकल? क्योंकि मोशन अब है वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल का कोई मतलब नहीं, हॉरिजॉन्टल तो चेंज होता भी नहीं है. करेक्ट. और फिर s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो ऐसे भी सॉल्व होना चाहिए, आंसर आना चाहिए. बट I will give you a trick, a very simple trick. You must be knowing, आपको पता होगा v equal to u plus at, right? S equal to ut plus 1/2 at square, दोनों पता है. Good. So you know s equal to ut plus 1/2 at square. You also know v equal to u plus at. Normally what is to be done, यहाँ पे s मतलब y डिस्टेंस, विदाउट ब्रेकिंग इट इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि एक मेथड में क्या होगा, a से b फिर b से g. हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. जब आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो उस केस में, व्हेन यू सॉल्व दिस डायरेक्टली, यू नीड टू रिमेंबर दिस. s मतलब h और h मतलब 70. गुड. uy तो uy मतलब आई एम लुकिंग
हियर। और आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जब मोशन स्टार्ट होता है तब uy होता है u साइन थीटा, फिर जैसे ऊपर जाता है y कंपोनेंट का वैल्यू डिक्रीज होता है, जैसे ग्राउंड पे आता है तो वापस होता है माइनस u साइन थीटा। तो जब आप यहाँ पे u बोल रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस u, velocity here, it is negative, so put negative u sin theta into t। अब इस पॉइंट के आगे the object is going in the direction of gravity, तो माइनस नहीं प्लस हाफ gt स्क्वायर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन को दो पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हो, पहला पार्ट में A टू B, दूसरे में B टू G। अगर आपको सिंगल टाइम बचाना है तो सिंगल स्ट्रोक में सॉल्व करो, सिंगल स्ट्रोक में सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा S की जगह पे H, U की जगह पे वेलोसिटी एट पॉइंट B विच इज माइनस U साइन थीटा। ओके, क्योंकि हम वैसे भी सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए H लिया है, दैट इज 70। गुड, ये H है। और u की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस u साइन थीटा, और a की जगह पे क्या लिखोगे, प्लस g। रिमेंबर दिस, दिस इज द वे टू रिमेंबर, ये याद रखना पड़ेगा आपको ऐसा। 70, u कितना 50, साइन 30 कितना हाफ, t तो फाइंड करना है, हाफ gt, g की वैल्यू 10 t स्क्वायर, 70 माइनस 25t plus 5t square divide by 5. If you divide by 5, you get 70 by 5 is how much? 70 by 5? 14. 14 5 is 70. 25 by 5 is minus 5, और this is plus t square। तो आपको मिल गया यहाँ से t square minus 5t minus 14 equal to 0. So you know how to do factors, minus 7 and plus 2. So t square minus 7t plus 2t minus 14 equal to 0. So t minus 7 plus 2 t minus 7 equal to 0. Therefore t minus 7 equal to 0 or t plus 2 equal to 0. तो t इक्वल टू 7 और t इक्वल टू -2। सबसे पहले तो t इक्वल टू -2 नहीं हो सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। नंबर 2, जब टाइम ऑफ फ्लाइट a से b 5 सेकेंड लग गए, हाँ तो फिर 2 सेकेंड वो भी नेगेटिव कैसे आएगा, नहीं आ सकता। तो आंसर इज 7 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, डबल बार आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, यू हैव इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एज y इक्वल टू √3x माइनस g बाय 2x स्क्वायर, g बाय 2x स्क्वायर। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज। तो दिस इज सिंपल, क्योंकि आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पता होना चाहिए। x tan theta, okay, tan theta into x minus g x square upon 2u square cos square theta. So by comparing equation number 1 and 2, so by comparing what you get is, सिर्फ compare करो, by comparing 1 and 2 आपको मिल जाएगा tan theta equal to √3 which implies theta equal to 60 degree। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी और सी में से एक। दूसरा, इफ यू कंपेयर जी एक्स स्क्वायर ऊपर, यहाँ पे भी जी एक्स स्क्वायर ऊपर, यहाँ पे नीचे 2, तो ये आना चाहिए 2, है ना, जी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो व्हाट यू शुड गेट इज 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 और 2 कैंसल, तो आपको मिलेगा यहाँ से u स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा आपने फाइंड किया अभी, तो u इक्वल टू 1 अपॉन कॉस
theta, 1 upon cos of 60, that is 1 upon 2, that is 2 meter per second. So option number B, 60 degrees and 2 meter per second. Next question. A projectile is fired at an angle of 30 degree. You have a projectile which is fired at angle 30 degree, मतलब theta equal to 30 to the horizontal, such that the vertical component of its initial velocity is 80 meter per second. Vertical component मतलब uy u sin 30 theta, of course theta, लेकिन theta is 30, so u sin theta it is 80 meter per second. Its time of flight is capital T. Then its velocity at time of flight by 4. Capital T by 4 पे उसका velocity का magnitude कितना है? So basically they are asking you v equal to under root of vx square plus vy square. अगर आपको याद होगा तो थ्योरी में मैंने बताया था at any instant of time final velocity is vx I cap plus vy j cap और उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ बोला है मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. नंबर वन इज दिस कि आपको पता है x कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं, तो यू नो दैट vx इक्वल टू ux विच इज u cos थीटा. u cos थीटा चाहिए, थीटा तो पता है, ux चाहिए ना, बिकॉज यू विल पुट ux हियर. तो आपको ux फाइंड करने के लिए u cos थीटा चाहिए, फिर u नहीं है तो u यहां से फाइंड करो. नंबर वन, क्योंकि साइन ऑफ 30 करेक्ट 1/2 इट विल गो हियर. हाँ तो 60. या दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका सिंपल, यू नो दिस इज ux, यू नो दिस इज uy. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, uy by ux करता हूँ या ux by uy करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? ux by uy, cos by sin cot, और u और u कैंसल. cot 30 पता है आपको, और इस cot 30 1 by what is cot 30 root 3, तो ये आ जाएगा uy cot थीटा. तो ये आ जाएगा आपके पास uy is 80 और दिस इज root 3, तो 80 root 3 करेक्ट. गुड. तो यू हैव दिस, यू ऑलरेडी नो दिस. देन हाँ, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, यहां से u मिलेगा, u ये 1/2, 2 आ जाएगा तो 160, ये u 160 है. व्हाट इज 160? u यहां पे फिर 160 डालोगे, फिर cos of 30 is root 3/2 into 160 is 80 root 3 अगेन. तो या तो यहां से u फाइंड कर लो और ये u की वैल्यू ux में यूज करो, या फिर ux और uy को डिवाइड कर दो और यहां से भी आपको ux मिल सकता है. करेक्ट. तो vx और ux का काम हो गया आपका, मतलब vx तो हो गया, एंड यू रिमेंबर vy is uy plus ay t. करेक्ट. गुड. देन vy ये चाहिए आपको, uy आपको पता है, ay आपको पता है, माइनस जी होता है, लेकिन g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, माइनस जी होता नहीं. इफ यू डू नॉट रिमेंबर तो यू नीड टू राइट इट डाउन. गुड. t इज टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 4. गुड. टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy by g. दैट इज व्हाई व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग बी लिटिल केयरफुल. तो क्या होगा, दिस इज uy माइनस g टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 4. ओके, ay की जगह पे g, t की जगह पे t by 4. अब सब्स्टिट्यूट कर लो. अब आप बोलोगे vy इक्वल टू uy इज 80 माइनस g रहने दो. टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, 2uy by g और नीचे 4, कैंसल और कैंसल. गुड. uy की वैल्यू कितनी थी? अभी तो लिखा 80, तो 80 माइनस ये 1 और ये 2 80/2
40. 80 minus 40 is 40. तो मिल गया Vy? Yes. मिल गया Vx? Yes. है ना, Vx is Ux, which is 80√3. Good. So therefore V equal to under root of Vx square plus Vy square. Vx square मतलब 80√3 का स्क्वायर, Vy स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर. 80 अभी इसको कंफ्यूज मत करना, ये 10 है. 10 8 into 10, 8 into 10, 8 is 8 into 10. 10 का स्क्वायर इज 10 स्क्वायर. 8 का स्क्वायर इज 64, √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 40 मतलब 4 स्क्वायर 16 एंड 10 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर. अब अगेन यहां से क्या क्या कॉमन निकलेगा? 10 स्क्वायर नंबर 1, 64 is 16 for the, this is 16 for the, 16 कॉमन निकल गया, 16 कॉमन निकल गया. ओके 64 में 16 आ गया तो क्या बचा? 4, 4 और 3, 4 into 3 12, 12 प्लस यहाँ पे 1, वेरी गुड 13. So this is 4 outside, this is 10 outside, this is root of 13. करेक्ट. तो 40√13 बराबर. आपको क्या पूछा है? नियरली इक्वल टू. नियरली इक्वल टू व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4, 16 बराबर. मतलब ये √13 है, 3 और 4 के बीच में है. 3.5 मान लो. 40 into 3.5, व्हाट इज 4 into 3.5? 3.5 का डबल कितना? करेक्ट. 3.5 का डबल कितना? 7. उसका डबल कितना? 14 और ये 0. 140. 40 into 3.5 that is 140 meter per second. 140. Option number C. Wait a minute. I will tell you this approach again. Question simple है. Provided you know basics. हमको चाहिए था V, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब जब वो ऑब्जेक्ट टाइम अपने फ्लाइट में है समवेयर हियर, क्योंकि उन्होंने बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट इज T/4. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर T/2 बोला होता तो वो टॉप मोस्ट पे होता, 3T/4 होता तो यहाँ पे होता. तो T/4 मतलब समवेयर बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट, समवेयर ओवर हियर. आई डोंट केयर कहाँ पे है. व्हाट वी केयर इज, ये पता होना चाहिए कि Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर. बट Vx तो Ux है, वो चेंज होता नहीं. Ux फाइंड करना है तो आपके पास Ux ये है U cos थीटा, Uy ये है U sin थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया तो Ux by Uy is cot थीटा. तो Ux is Uy cot थीटा. गुड. तो Ux is Uy cot theta. This is what you have. Uy की वैल्यू आपके पास है 80, cot of 30 is √3. यहीं के यहीं स्क्वायर कर लो इसको. Vx स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 into 10 raised to 2 √3 3 64 3 192. ओके तो मैं I will not do this. 16 into 4 into 3 into 10 square. This is 16 into 12 into 10 square. Good. अब बचा आपके पास Vy. Vy is Uy plus Ayt. Vy is Uy. This is G. This is T/4. Uy is 80 minus G. This is 2Uy by G or 4. G गया. 1 and 2 the Uy 80/2 is 40. 80 minus 40 is 40. 40 is 4 into 10. उसका स्क्वायर कर लेंगे तो Vy स्क्वायर अगर आप करोगे तो 40 का स्क्वायर 1600 मतलब 16 into 100. Right? अब put it here and solve. And you will get roughly approximately 140 meter per second. Next question. Consider a boy on a trolley who throws a ball with a speed of 20 meter per second
at an angle 37 degree with respect to the trolley in the direction of motion of the trolley, which moves horizontally with speed 10 meter per second, then what will be the maximum distance traveled by the ball parallel to the road? Very good. So the thing is, you have a trolley, then there is a boy sitting on this trolley who throws a ball. Okay, तो यहां से उस बॉल को थ्रो किया. अब क्या होगा अगर ये ट्रॉली रेस्ट पे होता तो इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता बॉल. बट सिंस द ट्रॉली इटसेल्फ इज मूविंग, बिकॉज द ट्रॉली इज मूविंग, ट्रॉली भी मूव हो रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड विल बी स्लाइटली मोर. ओके, सिंपल है. इमेजिन अ बॉय सिटिंग हियर. एग्जाम्पल, यू सिट इनसाइड अ ट्रक, ट्रक के पीछे बैठ जाओ, यू आर थ्रोइंग बॉल. You're throwing ball, it is falling somewhere on the ground. Now truck starts moving, okay, and you're throwing ball in the direction of motion of the truck. तो ये जो आपने बॉल थ्रो किया, इसका स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही मेजर होता है, ये पता होना चाहिए. सो दिस समथिंग लाइक दिस. तो दिस एंगल इज 37 डिग्री. This velocity of the ball is 20 meter per second. Velocity of the trolley is 10 meter per second. Good, good. So what will be the maximum distance traveled by the ball parallel to the road? This is something good. तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए you need to think little bit. सबसे पहले काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस के अलावा कुछ और यूज होगा नहीं. So you should know S equal to ut plus 1/2 at square. So S equal to ut plus 1/2 at square. We are interested in finding out distance traveled parallel to the road. मतलब we are interested in finding out what is the x component of the displacement. X ही पूछा है ना. Distance traveled parallel to the road. रोड मतलब हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल. मतलब क्या पूछा है? एक्स. एक्स पूछा है. एक्स की जगह पे एक्स, यू की जगह पे यू एक्स, ओके, टी की जगह पे टी, और यहां पे आएगा 0. क्यों? क्योंकि ए एक्स इज 0. अब इवन दो ट्रॉली खुद भी मूव हो रहा है, लेकिन ट्रॉली का स्पीड कांस्टेंट बताया है, तो देयर इज नो एक्सीलरेशन, राइट. हॉरिजॉन्टल मोशन में वैसे भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता नहीं है. क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, सो द ओनली फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज वाई डायरेक्शन. इसलिए आप ए वाई को लिखते हो -g, करेक्ट. तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, तो एक्सेलेरेशन भी नहीं है. गुड. तो यहां भी नहीं है. यहां तो ट्रॉली खुद भी मूव हो रहा है, लेकिन ऐसा बोला कि ट्रॉली इज एक्सेलरेटिंग. नहीं, अगर ट्रॉली एक्सेलरेट होता तो ax 0 नहीं लिख सकते थे, करेक्ट. गुड. छोटा सा करेक्शन, लिटिल बिट ऑफ करेक्शन. दिस इज ux प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी, मैंने बताया रेस्ट पे होता तो कम, ट्रॉली मूव हो रहा है तो ज्यादा, तो ux प्लस v ऑफ ट्रॉली, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली भी लेना पड़ेगा. करेक्ट. तो अब प्रॉब्लम आ गया कि ठीक है, you can find out ux, because ux finding out is not a big task. Ux is u cos of theta. You already know what is u, 20. You know what is cos of 37. Okay, right? What is cos of 37? Huh? 4/5. How do you know? Triangle. कौन सा triangle? Okay. 90, 37 and 53. तो ये स्कूल के बेसिक से आता है. If you have a right angle triangle, not 30, 60, 90, this is
90, this is let us say any angle 37, this is 53. तो इस ट्राइंगल से आपको पता होना चाहिए cos is 4/5, sin is 3/5, sin 3/5 और cos is 4/5 आता है यहाँ से. गुड. तो 24/5 1 and 4 that is 16. तो ये तो मिल गया आपको 16 बराबर. 16 प्लस बीटी कितना था 10. अब आ गई बात टाइम पे. टाइम बताएगा टाइम के बारे में नहीं तो क्या करेंगे. हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम. मैक्सिमम डिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट. मैक्सिमम डिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके गुड. तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2ux uy by g. So this is x equal to 26, 2ux 16. Very good. uy, हाँ ये भी पता है ना आपको, u sin थीटा. और u sin थीटा मतलब आपको अभी आपने ही बताया मुझे 20 sin of 37. 37 is 3/5 1 and 4. This is 12. ओके 12 और g की वैल्यू ले लो 10. गुड. तो दिस इज हाउ मच. 1 जा 5 जा. ठीक है 5 जा कर दिया. आगे कितना 16 10 जा 160. 12 जा था तो 32 ऐड करोगे 192. 26 into 192 upon 5. Look at the options. Okay, पास में कुछ नहीं है ना पास में. 1 जा and 5 जा. करेक्ट. हाँ ओके गुड. 192 into 5 मतलब 1920 का हाफ. What is 1920 का हाफ. ठीक है 900 समथिंग. गुड. कैसे आया 900 समथिंग. नहीं आया. गलत. व्हाट वेंट रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग. टाइम ऑफ फ्लाइट. यस. हाँ तो रेंज मतलब बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. कहाँ गलती हुई. सो यू नीड टू नो बिकॉज दिस इज समथिंग रियली कॉमन. गलती कहाँ होती है वो ढूंढना ज्यादा जरूरी है. ये 2ux uy by g is not time of flight, is range. 2uy by g is time of flight. तो ux क्या था आपके पास 16. वो 16 यहाँ पे नहीं आएगा. सिंपल. गुड. अब अगर ऐसा है तो आगे आपका आंसर रफली करना है. तो 1 जा एंड 5 जा. 12 5 जा इज 60 मीटर. 60 मीटर के आसपास एक आंसर है. हो गया आंसर 62.4. So let's repeat this question again. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. एक ट्रॉली है. ट्रॉली is moving in horizontal direction, let us say plus x-axis, and there's a boy who throws a ball at an angle 37 with respect to the horizontal at speed of 20 meter per second. आपको पूछा है what is the maximum distance traveled by the ball parallel to the road. Parallel to the road मतलब x component of distance. X component of distance अगर आपको फाइंड करना है तो you should first know that x equal to uxt. Good. uxt right plus axt square बराबर s equal to ut plus 1/2 at square. तो you should know s equal to ut plus 1/2 at square. s की जगह पे x, u की जगह पे ux plus vt. यहाँ पे सिर्फ vt एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि ट्रॉली इटसेल्फ इज मूविंग. नहीं मूव होता तो ये नहीं होता. एंड t इज टाइम ऑफ फ्लाइट. ax इज स्टिल 0. ux you know how to find ux. It is
u cos of 37, vt is 10, time of flight is 2 uy, मतलब u sin of 37 by g. ये स्ट्रेट अवे है. अब गुड, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है और यू नो u की वैल्यू 20, और अगर आपको पता होगा 37, 53 एंड 90 ट्राइंगल में you should know sides are 3, 4 and 5. तो cos 37 is 4 by 5. 4 by 5 plus 10 to 20. This is 3 by 5 and g is 10. Correct? Clear? Cancel, cancel. Good. This is 1 and 4, 4, 16 plus 10, 26. 26, 4, 3, 12. 12 by 5. 1 and roughly 5. Actually 5 से ज़्यादा आता है. Roughly 5. So 60 meter. Okay. So 62.4 meter will be the exact answer. ये rough calculations है. Next question. A projectile is thrown from the ground with velocity of 6 I cap plus 8 j cap. So u bar equal to 6 I cap plus 8 j cap. So ux equal to 6 and uy equal to 8. Direct by comparison. क्योंकि आपको पता है this is nothing but ux I cap plus uy j cap. तो आपको ux और uy मिल गया. आगे आपको बोला है where I cap and j cap are respectively unit vector along horizontal and vertical. ठीक है, वो तो पता ही है. Then the ratio of horizontal range to maximum height. अरे कितनी बार पूछेंगे, पता है ना? R equal to 4h cot theta. 4h cot theta. आपको क्या पूछा है? Range to maximum height. तो R by h. तो R by h कितना? 4 cot theta. अभी हमने देखा था अगर ux which is u cos theta और uy which is u sin theta, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ux by uy मिलता है cot theta. Do you remember? If you remember, good. If you don't remember, you should remember. तो पता होना चाहिए. This is nothing but u cos theta which is 6. This is nothing but u sin theta which is nothing but 8. तो u cos theta मतलब ux by uy, right? Equal to what is this? अरे हाँ, लेकिन u cos theta की वैल्यू क्या है? 6 है. 6 और ये कितना है? 8. तो ये आ गया cot theta. Cot theta कितना आ गया? 3 by 4. तो ये 3 by 4 यहाँ पे 4 into 3 by 4 cancel. That is 3. Option number C. Simple question. That's it for today. We'll continue with more in the next session.